Hello everyone. Today we will solve exercise 2.3 क्लास 7 वाओ मैथ। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, सिंप्लीफाई। और ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज पूरी सिंप्लीफिकेशन पर डिपेंड है, यानी कि बोर्ड मास रूल पर है ना। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है 5 होल 2/9 डिवाइडेड 8/27 और 15/7 प्लस 9/5। चलिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्ट वी विल सॉल्व ऑफ। सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद डिवीजन तो करते हैं फर्स्ट स्टेप में। हाँ, पहले स्टेप हम इतना काम कर सकते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन है जहां कहीं भी उसको इम्प्रॉपर में लिख सकते हो, तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं। 9 × 5 9 5 जा 45 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया 47/9 डिवाइडेड 8/27 और 15/7। अब ऑफ का मतलब हमें मल्टीपल करके लिखना है, तो ये कहीं पर मैं आपको सलाह दूंगा, आप रफ कर लीजिए। कहीं पर ये है 8/27, ऑफ का मतलब हमने था इनका मल्टीपल करना है, ये तो करना है। ये दोनों आपस में 3 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 5 जा 15, 3 9 जा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 8 5 जा 40, 9 7 जा 63। तो इसकी वैल्यू आ गई 40/63। किसकी? इस पूरे को सॉल्व करके। तो आप लिख लीजिए पेपर, तो ये आ गया 40/63 इस पूरे की, ठीक है ना। अब प्लस 9/5 आपके पास ये है। क्लियर? अब क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। करते हैं 47/9। डिवीजन को सॉल्व करने का हमने बताया था, इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करो और जो डिवाइजर है इसका लिख दो रेसिप्रोकल, यानी कि 63/40 प्लस 9/5। और सॉल्व करते हैं इसे। ये 9 से कैंसिल हुआ, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो कितना आया, 7 का मल्टीपल करें, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 28 को 32/40 प्लस 9/5। अब केवल प्लस रह गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का हमें लेना है एलसीएम। 40 और 5 का एलसीएम आएगा 40। ओके, 40 का डिवाइड 40 1 टाइम्स और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 329 ही आएगा। प्लस 5 का डिवाइड 40 में 5 8 जा 40, 8 टाइम्स गया तो 8 का मल्टीपल 9 में 8 9 जा 72। ऐड करें कितना हो गया, 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 7 2 9 और 1 10 कैरी 1, 3 और 1 401/40। ये इसका आंसर हो गया। ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। जब कभी भी इम्प्रॉपर आंसर हो तो उसको क्या करना चाहिए, मिक्स में कन्वर्ट करना चाहिए। 40 का डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स चला जाएगा। कैसे, 40 10 जा 400 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 10 होल 1/40 इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर, ये आपको मैं पूरा दिखा देता हूं, सिंप्लीफाई था ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ओके, नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दे रखा है 11 होल 2/5 ऑफ 4/9 डिवाइडेड 6/45 -5। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉपर को, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 11 5 55 प्लस 2 57, तो इसकी वैल्यू हो गई 57/5 ऑफ 4/9 डिवाइडेड, ये भी कैंसिल हो रहा है शायद 3 से, देखो 3 2 जा और 3 से 15 टाइम्स 3 हो गया 2/15। नोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर ये सॉल्व हो रहे हो, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी हो फ्रैक्शन की, तो वो कभी भी लिख सकते हो, हम ही लिख लिया। अभी हमने कुछ नहीं करा, केवल मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इसके हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिख ली। अब इससे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व के लिए सबसे पहले ऑफ होगा, तो ऑफ ये हमने करना है, मल्टीपल करना था, तो हमने बताया था इसको आप रफ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था, यहां दिखाता हूं मैं, 57/5 ऑफ का मतलब इंटू 4/9। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 19 4 जा 76/50। ठीक है ना, 76/15 इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं, ऑफ को हमने सॉल्व करा, 76/15 डिवाइडेड 2/15 -5। ऑफ सॉल्व हो गया। अब डिवाइड सॉल्व होगा। डिवीजन हमने बताया था, अभी ऊपर करा था। क्या करते हैं, इसकी जगह मल्टीपल लिख लो और जो डिवाइजर है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 15/2 -5।
15 से 15 वन बार कैंसिल और 2 वन जा 2 और 2 से 36 38 बार 38 2 या 76 होते हैं। तो क्या बचा आपका 38 माइनस 5। 38 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 33। इट इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। तो बी पार्ट का सॉल्व करके आंसर क्या आ गया 33। नाउ सी पार्ट 3/10 इंटू 8/9 डिवाइडेड 20/27 प्लस 4/9। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है डिवीजन का सिंबल। चलिए करते हैं। डिवीजन सिंबल हमने बताया था, डिवीजन सिंबल करना एक तरीके से मल्टीपल ही है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल। बस अंतर क्या है डिवाइजर का रेसिप्रोकल, इसको रिवर्स करके लिख दो 27/20 प्लस 4/9। अब ये तीनों आपस में मल्टीपल है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, सॉल्व कर देंगे बाद में। देखें हो रहा है 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 और ये 4 से देखो 4 2 जा 8 और 4 5 जा। तो क्या बचा 3 इंटू 2 इंटू 3 3 3 जा 9 2 जा। अभी और कैंसिल हो रहा था क्या, ये 2 से 10 कैंसिल हो रहा था। चलो अब मैंने लिख दिया तो फिर काट बाद में कर लेंगे। वैसे 2 से 10 कैंसिल हो रहा ना, कर ही देते हैं। चलो थोड़ी सी बात है 2 1 जा 2 2 5 जा। तो क्या बचा 3 3 जा 9 और अपन में 5 इंटू 5 25 प्लस 4/9। ये आई है 9/25 प्लस 4/9। 25 और 9 को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम इसका मल्टीपल कर दो, वो इसका एलसीएम होगा। तो 25 9 जा होते हैं 225। 25 का डिवाइड दिया 2 2 5 में 9 टाइम्स किया, 9 9 जा 81। 9 का डिवाइड दिया 25 बार गया, 25 4 जा 100। तो ये इसका आंसर हो गया 181/225। अब तो ये सॉल्व होगा नहीं है ना, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इतना ही आंसर इसका हो जाएगा 181/225। नाउ डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। डी पार्ट 5/11 ऑफ 66/30 डिवाइडेड 1/25 माइनस 16/9। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ऑफ कहा था मल्टीपल, इनका मल्टीपल कर देखो 11 से 66 6 बार कैंसिल और 5 से 36 बार 6 बन आएगा इसका पूरे का। आप चलो मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये तो होगा 5/11। ऑफ का मतलब ये होता है 66/30 11 1 जा 11 6 जा 6 1 जा 6 5 से 5 कैंसिल, ये 1 आ गया। आप फेयर पर शो कर सकते हैं। तो इसकी पूरी वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड 1/25 माइनस 16/9। क्लियर। ऑफ सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे डिवीजन सिंबल को। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 25 रिवर्स हो जाता है रेसिप्रोकल माइनस 16/9। तो क्या हो 25 बन जाए 25 16/9। 25 का मतलब 25/1। इन दोनों का एलसीएम 1 और 9 का एलसीएम 9 आ गया। क्लियर। 1 का डिवाइड 9 में 9 टाइम्स गया और 9 इंटू 25 ये होते हैं 225। 9 का डिवाइड 9 में 1 टाइम्स और 1 इंटू 16 करोगे 16। 225 में से हमें 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। 15 में से 6 गई 9 20 1 में से 1 गया तो 20 209/9। अब क्या करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। कितनी बार गया 9 2 जा 18 रिमाइंडर 2 9 3 जा 27 रिमाइंडर 7 है 23 होल 2/9 इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये 4 पार्टी थे ABCD, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2A पार्ट उसी तरह के हैं लेकिन थोड़े से लेंदी हो गया और कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे थे थोड़े बड़े हैं। तो ये है 5 होल 1/7 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 4 होल 1/2 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 1/4 और 1 होल 1/3 प्लस 2 होल 1/5 प्लस 1 और सारे के सारे ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट में अब बोर्डमास रूल्स के अनुसार पहले ब्रैकेट में यहाँ स्क्वायर भी है कर्ली भी स्मॉल। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा और उससे भी पहले काम हम क्या करें, यहाँ बहुत सारी मिक्स फ्रैक्शन है, इन सबको पहले मैं क्या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए करते हैं। तो 7 5 या 35 35 प्लस 1 36। तो इसकी वैल्यू होगी 36/7 प्लस 3 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 4 होल 1/2 2 4 जा 8 प्लस 1 9। ये किसके इक्वल हुआ 9/2 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 1/4 और 3 1 जा 3 प्लस 1 4
4/3 प्लस 5 टू या 10 और 1 11, 11/5 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं करा, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन थे उन सबको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब स्मॉल ब्रैकेट भी कैसे सॉल्व होगा, वही बोर्ड मास रूल चलेगा। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑफ भी है, प्लस भी है, प्लस भी है। तो सबसे पहला काम ऑफ सॉल्व होता है। ऑफ का मतलब मल्टीपल करना। चलिए करते हैं। 36/7 प्लस 3 माइनस इन करली ब्रैकेट 9/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट आ गया। ऑफ मल्टीपल करो तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1/3 बचा। इसका मल्टीपल 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/3 तो बचा, तो 1/3 प्लस 11/5 प्लस 1। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर केवल अभी ऑफ सॉल्व हुआ है। अब क्या है, तीनों टर्म प्लस के हैं तो इन तीनों को ऐड कर दो। जब ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। 9/2 तो इसको जब ऐड करेंगे 3 5 1 का मतलब 1/1, तो 3 5 1 का एलसीएम क्या आ गया 15। 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स 5 बन जा 5। 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स 3 इंटू 11 33। 1 का डिवाइड 15 में 15 टाइम्स 15 बन जा 15। और स्मॉल भी क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट स्टेप में जाके आपका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हुआ। ये हो गया 36/7 प्लस 3 माइनस 9/2 माइनस, इसको ऐड करूं तो क्या आएगा 15 5 20 20 प्लस 33 53 हो गया, तो माइनस के 53/15 और ये हो गया आपका रिमूव स्क्वायर ब्रैकेट। एक बार दोबारा चेक कर लो, 15 5 20 और हाँ ठीक है 53/15। अब करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में कुछ नहीं है, दो ही टर्म है, 9/2 में से इसको माइनस करना है। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। 2 का डिवाइड 30 में 15 टाइम्स गया। 15 का मल्टीपल 9 में, 15 9 जो होते हैं 135। अब 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम्स गया। 15 2 जा 30, 2 का मल्टीपल करो 53 में तो 106 और करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या आएगा, ये 36/7 प्लस 3 माइनस, केवल हमें सब्ट्रैक्टिव करना है तो 135 में से 106 करे तो 29 बचा। हाँ 29/30 और ये भी रिमूव हो गया। 29 और 6 35, 29 बचा। अब इसको सॉल्व करना है। 3 का मतलब 3/1 तो 36 अब 1 और 30 का एलसीएम 30। 1 का डिवाइड 30 में 30 टाइम्स गया। 33 जा 90 माइनस 29। क्लियर। तो ये हो गया 36/7 प्लस 90 में से 29 यानी कि 16 बचा, 61/30 सब्ट्रैक्ट करा हमने 61/30। बस अब सॉल्व होते होते लास्ट स्टेप आ गया आपका। इन दोनों को ऐड करना है। 30 और 7 का एलसीएम मल्टीपल कर दो तो 210 एलसीएम आ गया। 7 का डिवाइड 30 टाइम्स जाएगा। 30 का मल्टीपल करें तो 0 तो रहेगा। 3 का मल्टीपल करना है। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। 30 का करस में 7 टाइम्स गया। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ऐड करें जरा 7 8 2 10, कैरी 1 10 और 4 14 15/210। तो ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर 1507/210। ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको कायदे से हमें मिक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसको आप यहाँ कहीं पर भी सॉल्व कर लो। रफ यहाँ कर ले रहा हूँ मैं, ये रफ काम है। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 2 जो 47 बार चला जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 70 और ये कितना हुआ 4 लिया तो 10 में बस। तो 7 होल 37/210, 7 होल 37/210 इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। में एक बार दोबारा से दिखा दे रहा हूं आपको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ठीक है, हमने पहले करली ब्रैकेट सॉल्व करा। करली ब्रैकेट में हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करा, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन थे उन सबको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। फिर ऑफ को सॉल्व करा। ऑफ को सॉल्व करके 1/3 आया। उसमें प्लस भी है, तीनों प्लस थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एलसीएम लिया। प्लस करके ये आ गया -15/55। फिर करली ब्रैकेट में 2 और 15 का एलसीएम 30 आया। इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया 29/30।
फिर 3 में से इसको माइनस करा सॉल्व करके 61/30, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, फाइनल आंसर आ गया 1507/210। फिर हमने इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लिया। नाउ बी पार्ट इज 4 होल 1/6 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 होल 1/2 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 4 ऑफ 5 होल 1/2 माइनस 1/2 माइनस 13 होल 1/2 स्मॉल कर्ली एंड क्लोज वो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो क्या करें, सबसे पहला काम तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, केवल मिक्स फ्रैक्शन को, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है उन सबको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो करते हैं पहला 4 होल 1/6, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, तो 25/6 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये हो गया 5/2 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 4 ऑफ 2 5 जा 10 प्लस 1 11/2 माइनस 1/2 माइनस 13 2 जा 26 माइनस 26 प्लस 1 27/2 और ये तीनों ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट स्टेप में हमने केवल मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, तो उससे पहले जो कुछ भी है सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर लो, उतार लो। अब स्मॉल ब्रैकेट आ गया, करते हैं ऑफ करना है, पहले ऑफ करना मल्टीपल, तो 2 से 4 2 बार कैंसिल और 11 2 जा 22, ये बात समझ में आ गया। 2 से 4 2 बार कैंसिल और 11 2 जा 22, तो 4 ऑफ 11/2 की वैल्यू 22, क्लियर। अब बाकी जो भी है माइनस 1/2 माइनस 27/2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ऑफ तो सॉल्व हो गया। अब ये माइनस ऐड कर देते हैं, माइनस प्लस हम एक साथ कर सकते हैं, बोर्ड मास तो कहते हैं पहले प्लस करो फिर माइनस, तो प्लस कर दीजिए। तो क्या करें, इन तीनों का एलसीएम ले लें। 22 का मतलब 22/1, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 2, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स क्या, 2 × 22 44, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स 1 × 1 1, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स 1 × 27 27। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आएगा, 25/6 प्लस 5/2 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस, देखो माइनस के 1 और माइनस के 27 कितने हो गए, -28। 44 में से आप 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 16, तो क्या बचेगा माइनस के 16/2 और 2 से 16 8 बार कैंसिल, क्लियर। तो ये हो गया 25/6 प्लस 5/2 माइनस 3 माइनस 8, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। अब माइनस ब्रैकेट बारे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/6 प्लस 5/2 माइनस माइनस प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 का मतलब 5/1, ठीक है ना। तो ये हुआ 25/6, चलिए मैं वैसे 2 एलसीएम, तो 5 प्लस ये हो गया 10, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स और 2 5 जा 10, तो कितना हो गया 25/6 प्लस 15/2। लास्ट स्टेप ये आ गया, 6 और 2 का एलसीएम तो 6 ही आएगा, 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स 1 × 25 25 ही रहेगा, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स 3 × 45 3 × 15 45 हुआ, 15 3 जा 45, ऐड करो 70 हुआ ना, 40 70 उठे 70/6, ये इसका आंसर हुआ। लेकिन ये कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से, तो 2 से कैंसिल हो, 2 3 जा और 35 2 जा, 3 का डिवाइड कर दे, मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 11 3 जा 33, रिमाइंडर कितना 2, तो 11 होल 2/3 इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन ये था हमारा। हमने क्या करा था इसमें, सबसे पहले जितने भी मिक्स फ्रैक्शन थे, है ना, उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद ऑफ सॉल्व करा, फिर इन तीनों को हमने एलसीएम लेके सॉल्व करा। इसको मिक्स फ्रैक्शन 16/2 आया था, 2 से 16 8 बार कैंसिल, 3 में से गया -5 माइनस माइनस प्लस, फिर इसको सॉल्व करा जो आया 15/2, फिर लास्ट में इन दोनों का एलसीएम 6 आया, 25/45, 2 से कैंसिल और लास्ट में जाके इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 11 होल 2/3। नाउ नेक्स्ट
सी पार्ट। सी पार्ट में हमने देखा है 13 होल 1/5 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 1/5 ऑफ इन करली ब्रैकेट 4 होल 1/25 प्लस 3 ऑफ 5 होल 1/4 माइनस 6 होल 1/4 करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो वही काम करना है हमें। सबसे पहले हमें मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। करते हैं 13 5 65 प्लस 1 66/5 तो ये हो गया। और हम कुछ नहीं कर रहे, केवल मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। 25 4 100 और 101 प्लस 3 ऑफ 4 5 जा 20 प्लस 1 21/4 माइनस 6 4 24 और 1 25/4। अब हमें क्या करना है, यहां स्मॉल ब्रैकेट तो है नहीं, करली ब्रैकेट। तो पहले करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। उससे पहले जो कुछ भी है सेम एज इट हम ब्रिंग डाउन कर ले रहे हैं। 1/5 ऑफ करली ब्रैकेट आपका आ गया। करली ब्रैकेट में भी क्या रूल चलेगा, बोर्ड मास के हिसाब से। यहाँ प्लस भी है माइनस भी ऑफ, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब इसका मल्टीपल करना, तो कर देते हैं 101/25 प्लस 3 का मल्टीपल करेंगे 20 में। 3 बन जा 3 3 2 6 63, तो ये आ गया 63/4 माइनस 25/4। क्लियर ना। अब वो बोर्ड मास में ये बोलता है पहले हम प्लस करें बाद में माइनस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप डायरेक्ट एलसीएम लेके प्लस माइनस एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, कहीं पर लिखा हो 10 + 5 - 4, तो 15 - 4 11। आप चाहे 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 + 1 तब भी 11 आएगा, या 10 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करो 6 + 5 तब भी 11 आएगा। तो एक साथ कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो मैं वही कर रहा हूं, सीधा सीधा एलसीएम ले रहा हूं सब, क्योंकि हमें करली ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये तो आ गया 66/5 माइनस 1/5 ऑफ करली ब्रैकेट सॉल्व करके जो भी कुछ आएगा, तो ऑफ मतलब मल्टीपल, उसका इसमें 1/5 से मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका एक तरीका और छोटा सा था, पहले 63 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, जानते हो, वही मैं करने वाला हूं। प्लस 13 में से 5 गए 8 और 5 में से 2 गए 38/4 आए। एक बार चेक कर लूं सही करा नहीं करा। 8 5 13 3 2 5, ठीक है ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। 66/5 माइनस 1/5, ये कंफ्यूज मत करना कि सर ने ये माइनस पहले कर दिया, जबकि बोर्ड मास के हिसाब से प्लस हमने था। प्लस माइनस में सब अगर खाली प्लस माइनस ही है और कुछ नहीं है ऑफ साथ में, तो आप पहले माइनस कर दो चाहे पहले प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए जब हम करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो ये क्या हो गया, 25 4 का एलसीएम आ गया हमारे पास 100। 25 का डिवाइड करा 100 में 4 टाइम्स किया, 4 का मल्टीपल 100 में करेंगे तो 404। 4 का डिवाइड 100 में 25, ये तो कुछ ज्यादा बड़ी संख्या आ गई। 25 का 38 में मल्टीपल करते हैं, तो 25 का जब 38 में मल्टीपल्स करेंगे तो कितना आएगा, 25 8 जा 200 का 0 कैरी 2, 25 3 75 75 और 20 95, तो 951 ना। हाँ 950 हो जाएगा। तिरछा लिख दिया मैंने थोड़ा सा ना, करली ब्रैकेट क्लोज, थोड़ा सा तिरछा हो गया हेडिंग। ओके चलिए, तो ये हो गया 66/5 माइनस 1/5 ऑफ, इसको ऐड करें, ये 4 5 9 4 13/100, ठीक है। यही है, बड़ी ऊटपटांग संख्या आई है, इसलिए मैं देखा था कि मिस्टेक तो नहीं कर दी। अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है ना। ऑफ में तो मल्टीप्लाई करना और तो कुछ होगा नहीं, कैंसिल तो करना पड़ेगा ही। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 25, 4 से कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी नहीं हो रहा। लास्ट की 2 डिजिट्स अगर जब 4 से कैंसिल होती हैं तब कैंसिल, 2 से हो रहा है तो 2 से कैंसिल कर रहा हूँ। 2 से 50 और कैंसिल, 2 6 जा 12 कैरी 1 15 हुआ, 2 7 जा 14 2 7 जा 14, तो ये आएगा आपका 66/5 माइनस ऑफ का मतलब 1 का मल्टीपल करेंगे तो 677 रहेगा, 5 का मल्टीपल 50 में 5 5 जा 25 250 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 255 का डिवाइड 5 25 में करेंगे 5 बार 5 50 टाइम्स चला गया। 50 का मल्टीपल करना है तो 0 तो यहाँ बढ़ा दूं मैं, 50 का 0 5 बचा, 5 से मल्टीपल कर दो, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 6 जा 30 और 3 33, बड़ी उठपटांग संख्या आती नजर आई है। देखते हैं, चलिए सपरेट करते हैं। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3 कैरी 1, 9 में से 6 गया 3,
कैरी वेरी क्यों करता, कुछ नहीं था। 10 में से 7 गया 3, या 9 रह गया ना, 9 में से 6 गया 3, अब यहाँ रह गया 22, 22 में से 6 गए तो 16 अपॉन 250। ये इसका आंसर आया। चेक करूँ जरा आंसर, बड़ा उठपटांग है, सही है। ये बस मैंने गलत लिख दिया, 26 होगा ना। अब डिवाइड इसमें दे रखा है ऐसे 10 होल 20 250 10 जा 2500 और बचा 133। यही इसका आंसर है। 10 होल 133 है भाई, 123 दो 2500, हाँ 123, 33 कैसे आ गया? सब्ट्रैक्ट में गलती कर दी होगी हमने, सब्ट्रैक्ट में गलती ही करी होगी, देखते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया है ना। एक बार आप चेक करके देखना, अगर आपका 23 आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैंने चेक करा, मुझे तो कहीं मिस्टेक मिली नहीं। तो फाइनल आंसर 10 होल 133, क्योंकि आंसर में दे रखा है 10 होल 123 अपॉन 250। मैंने चेक करा, कोई मिस्टेक नहीं मिली। हो सकता है मैं पकड़ना पाया हूँ, तो आप लोग जरूर करके देखिए, और अगर आपका ये सही आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नाउ लास्ट पार्ट, डी पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट, 11 whole 1 by 2 minus in square bracket 12 whole 1 upon 5 minus in curly bracket 8 whole 1 by 2 minus small bracket 6 whole 1 by 2 of 5 whole 1 by 3 minus 34 whole 2 by 3 small curly and square bracket close। तो वही काम करना है। सबसे पहले हम मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 11 2 या 22 प्लस 1 23 अपॉन 2 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 12 5 is 60 प्लस 1 61 अपॉन 5 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 8 2 या 60 प्लस 1 17 अपॉन 2 माइनस 6 2 या 12 1 13 अपॉन 2 ऑफ 15 प्लस 1 16 अपॉन 3 माइनस ये कितना हुआ 3 4 जा 12 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 102 110 2 और 2 104 अपॉन 3 और ये सारे के सारे ब्रैकेट 3 चौक हुआ है 102। ठीक है, ये हो गया। अब हमें स्मॉल ब्रैकेट में पहले ऑफ सॉल्व करना है। तो ऑफ सॉल्व करें, क्या आ जाएगा 23 अपॉन 2 माइनस 61 अपॉन 5 माइनस इन करली ब्रैकेट 17 अपॉन 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट। इसको जब सॉल्व करते हैं हमने बताया था मल्टीपल होता है, 2 से 16 8 बार कैंसिल हो जाएगा और 13 8 जो होते हैं 104 और अपन में क्या बचा ओनली 3। समझ में आ गया। 2 से देखो यहां कर दे रहा हूं 2 1 जा 2 8 जा 13 8 जा 104 और नीचे खाली 3 माइनस 104 अपॉन 3। ये तो बहुत अच्छी संख्या आ गई। अच्छी से मतलब ये कैंसिल हो गए, 0 हो गए, है ना। तो नेक्स्ट सिस्टम में तो 0 हो गया, तो कितना हो गया 23 अपॉन 2 माइनस 61 अपॉन 5 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 70 अपॉन 2 यहां लिख देता हूं माइनस 0। 0 समझ में आ गया, कैंसिल हो गए। सेम संख्या 5 में से 5 गया 0, सेम संख्या 0 तो माइनस 0। तो ये तो छोटा सवाल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 17 अपॉन 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट कराएं 17 अपॉन 2 बचेगा। तो ये हो गया 23 अपॉन 2 माइनस 61 अपॉन 5 और माइनस 17 अपॉन 2, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करा तो 17 अपॉन 2 और माइनस का मल्टीपल करा तो माइनस 17 अपॉन 2। तो ये हो गया 23 अपॉन 2 माइनस 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स, 2 का मल्टीपल 61 करेंगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम्स, 5 का मल्टीपल 17 में 17 5 जा होते हैं 85। तो कितना हो गया अब 23 अपॉन 2 माइनस सब्ट्रैक्ट करें जरा 12 में से 5 गया 7, 11 में से 8 गया 37 और अपॉन 10। ठीक है ना। अब 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम्स, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 1, 5 2 10 1 11। दोबारा कर लो, 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम्स, 2 5 10, 5 3 15 कैरी 1, हाँ ठीक है इतना ही आएगा माइनस 37। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 10 में से 3 गया 78 अपॉन 10। ठीक है, अभी 2 से कैंसिल हो रहा है 2 5 जा 2 3 जा 6 2 9 जा। तो ये आंसर आ गया आपका 39 अपॉन 5। डिवाइड कर दें 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो 7 होल 4 अपॉन 5 इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन, ये कैसे कैमरा गिर गया,
फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये आपका कैमरा गिर गया था इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। 1 मिनट इसे सेट कर देता हूँ। हाँ, अब दिख रहा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैंने जैसे बताया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।